नमस्कार। मैं असगर अली। अभी लोन कंसर में हम और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा है, आओ परिवर्तन की ओर। ये श्यामजी सारस्वत है और ये इन्होंने चुनावी मैदान में झंडा गाड़ दिया है। इनका कहना है कि मैं इस बार 2023 चुनाव का मैंने आगाज़ कर दिया है, चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, आरएलपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, वो चुनाव मैदान में। वहीं श्याम जी को भी पूरा विश्वास है कि इस बार चुनावी मैदान में मैं बड़े धुरंधरों को टक्कर दूंगा। श्याम जी से बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और श्याम जी ने भी निर्णय लिया है कि जल्दी ही लूणकरणसर क्षेत्र के सारे गाँव में गांव गांव जाके यात्राएं निकालेंगे। और यात्रा का इन्होंने नाम दिया है आओ चलें परिवर्तन की ओर। श्याम जी से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले बहुत सारे लूणकरणसर क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में क्यों आए, आपका क्या राजनीतिक कैरियर है और क्या लगता है कि इस बार जीतेंगे आप चुनाव? नमस्कार जी। राजनीतिक में मैं नया नहीं हूँ। मैं 2002 से बीजेपी का कार्य करता हूँ। 2002 से बीजेपी का कार्य करता हूँ और बचपन से मैं गंगानगर रहता था और गंगानगर में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के शिष्य हैं हम लोग। और राजनीतिक का हमें अनुभव है, ऐसी कोई बात नए वाली कोई बात नहीं है। और भाजपा के 2002 से हम कर्मठ कार्य करता है। और राजनीतिक में लोणकरणसर विधानसभा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का जो मुद्दा है, आज तक जो भी विधायक आए हैं उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है कि नहीं, अच्छी तरीके से पूरा अपना संविधान जो विधानसभा के अंदर अपनी जो वादा जो करके जाते हैं उन पे कोई भी खरा नहीं उतरा आज तक। मेरा प्रयास है, मैं युवा हूँ और मैं लूणकरणसर विधानसभा अच्छा विकास कराऊँ। आओ चले परिवर्तन की ओर यात्रा मैंने आज प्रारंभ की है। हमारी इष्ट देवी है काड़ू में कालका माता, तो काड़ू से मैंने आओ चले परिवर्तन की ओर यात्रा करी है प्रारंभ। 152 गांवों के अंदर ये यात्रा जाएगी। 152 से 55 गांवों के अंदर हम गांव गांव, घर घर और ढाणी ढाणी जाएंगे और मोदी जी के विकास कार्य, केंद्र गवर्नमेंट के जो भी विकास कार्य हम गिनाएंगे। और चुनाव के अंदर सबसे पहले मोदी जी का ही सब कुछ है। मोदी जी द्वारा कराए गए विकास कार्य, अनमोल कार्य कराए गए, उनका व्याख्यान किया जाएगा। आप अपने आप को एक तरफ भाजपा युवा नेता कहकर भी संबोधन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा पार्टी आपको मौका देगी इस बार? या देखो, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व है या जो प्रदेश नेतृत्व है, इसके ऊपर निर्भर है वो किसको टिकट दें। मेरा प्रयास है, मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ और उद्योगपति व्यापारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी टिकट मेरे को दे और मेरे को टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा प्रयास है मुझे ही मिले टिकट। क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिली तो कोई दूसरी पार्टी से टिकट लेके आएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दूसरी किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। हम 2002 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पूछते नहीं हम बीजेपी के हैं। बीजेपी टिकट मुझे देगी, मुझे पूरा विश्वास है। यदि किसी और को भी देती है, हर टिकट मांगने का सभी का अधिकार है, किसी को भी दे सकती है पार्टी। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऊपर मेरे जो साथ कार्य करता है उनसे सलाह करके मैं निर्दलीय पर विचार करूंगा। यदि उन्होंने कहा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ। यानी आपकी कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई हुई है, तो कार्यकर्ताओं की टीम में हमेशा इस चीज़ में मंथन होता है, मतलब चुनाव के समय आपको देखा गया है। और क्या लगता है कि पहले भी आप सक्रिय रहे क्षेत्र में? नहीं, मैं बचपन से गंगानगर रहता था और मेरा व्यापार गंगानगर भी है, जयपुर भी है। खारड़ा गांव लूणकरणसर विधानसभा में मूल निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। और ऐसी चुनाव का कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में मैं बचपन से ही राजनीतिक में रुचि रखता हूँ। और जैसे छात्र के टाइम से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के शिष्य के रूप में हम लोगों ने काफ़ी चुनाव में हम लोग सक्रिय रहते थे। और अब भाजपा का मेरा प्रयास है, भाजपा मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं तो फिर निर्दलीय के विषय पर कार्यकर्ताओं से सलाह करें। कार्यकर्ता पूछे बगैर मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। और हमने देखा है कि आपने बहुत सारे वादों की एक लिस्ट बनाई है कि अगर मैं जीता तो इन इन वादों को पूरा करूंगा। क्या लगता है कि आज आज तक जितने भी राजनेता रहे हैं उन्होंने लूणकरणसर का जो विकास होना चाहिए या करवाना चाहिए वो किया नहीं है, आप करेंगे? इसके अंदर एक मुद्दा आपका ही लिखाया हुआ है। आपका वीडियो मैंने एक देखा था जिसमें आपने काड़ू में किसी किसान या व्यापारी वर्ग किसी से एक से आपने सलाह की, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं वादा करता हूँ यदि मेरे को एमएलए बनाया उन्होंने तो 5 ट्यूबवेल मीठे पानी को ट्यूबवेल को दूंगा, चाहे वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर से ले जाके ला के देना पड़े। मीठा पानी नहर से भी, नहर का पानी भी मैं उनको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जिस व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया, नियमों का, संविधान का पता होता है वो काम करा सकता है। उन चीज़ों का मुझे पूरा ज्ञान है। आओ चले परिवर्तन की यात्रा के अंदर मैं लूणकरणसर के अंदर नगर पालिका व कन्या महाविद्यालय दोनों काम करवाऊंगा। और जितनी सीवरेज का जो भी काम होगा, लूणकरणसर पानी निकासी की बात है, लूणकरणसर में बाढ़ आती है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है, ये सारी सुविधा मैं कराऊंगा। काड़ू के अंदर कन्या महाविद्यालय, नगर पालिका
उधर अर्जन महाजन के अंदर कन्या महाविद्यालय। मैं एक ऐसे हर पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे कन्या महाविद्यालय खुलवा रहा हूँ जहाँ 20-30 गांव एक जगह है। बच्चियों को 20 गांव 30 गांव होने के बाद में एक ऐसे सर्किल हो जहाँ बच्चे पढ़ सके। हमारी बच्चियों क्या है अभी जब दूर कॉलेज होने के वजह से अशिक्षित रह जाती है, तो मेरा प्राथमिकता शिक्षा पर बड़ा जोर है मेरी तरफ से। आपको लगता है कि भाजपा में जो आला कमान है, ऊपर के जो नेता है, उन तक आपकी पहुंच है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपकी तरफ जरूर उनकी नजर रहेगी और हम मान सकते हैं कि इस बार लोनकंसर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा भाजपा में? देखो, प्रदेश नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी हैं, जो भी बड़ा पदाधिकारी है, मैं सबके संपर्क में हूँ और मेरा आग्रह भी टिकट मुझे मिलेगी। केंद्र गवर्नमेंट में भी बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मेरा तालमेल है। मैं व्यापारी हूँ, ऐसे आम सड़क पे फिरने वाला नहीं हूँ। मुझे पूरा अनुभव है और प्रयास है मुझे टिकट मिलेगी। नहीं मिलेगी तो निर्दलीय के जो आपने सवाल किया था वो कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है। यदि वो कहेंगे तो पक्का लड़ूंगा, वो मना करेंगे तो नहीं लड़ूंगा मैं चुनाव। और गांव में बिजली पानी की, आप अभी गांव में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है गांव में बिजली पानी की किस तरह की स्थिति है अभी वर्तमान में? अभी चुनाव का टाइम है। चुनाव के बाद में मैंने एक डायरी और एक पेन अभी बनवाए हैं। मैं वो हर गांव में दे करके आऊँगा, अभी चालू करूँगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, मैं उनको कहूँगा इसमें मेरे नंबर हैं, आप रखें। और किसी भी गांव में मेरे का एमएलए से नहीं है, भी मैं एमएलए बनूंगा तभी काम कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मैं एमएलए नहीं बना और मेरे को पार्टी के साथ जाना पड़ जाता है किसी कारणवश, तो भी मैं काम कराऊंगा। प्रॉब्लम में आई वो मैंने जयपुर से समाधान कराया। मेरे गांव के अंदर SC ST मोहल्ले के अंदर पानी के ट्यूबवेल की बड़ी दिक्कत थी, काफ़ी सालों से दिक्कत थी। उस ट्यूबवेल के पानी की व्यवस्था मैंने करवाई। ये मेरा कर्तव्य है। हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए पूरा समर्पण है और हम चाहते हैं भी बीजेपी की फुल 180 सीटें आए और सारे कार्यकर्ता एक रहें। इस बार क्या लगता है अगर भाजपा की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन पसंद है, वसुंधरा राजे या कौन, किन को चेहरा मानते हैं अभी वर्तमान में भाजपा में मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री के चेहरे पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। प्रदेश के अंदर बड़े नेता हैं, वो लोग किसको बनाते हैं क्या बनाते हैं, जो भी होगा भाजपा का कर्मठ और अच्छा व्यक्ति ही होगा। मैं किसी के पर व्यक्तिगत इस पर मेरा दायित्व टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं छोटा कार्य करता हूँ। और लोनकन सर के युवा, किसान और जनता को क्या संदेश देंगे कि इस बार अगर इंद्र सारस्वत आए या जीते, निर्दलीय ग्रुप में जीते, तो किस तरह का क्या माहौल रहेगा? जनता आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है, अपेक्षाएं हैं, तो जनता को क्या संदेश देंगे आप? लोनकन सर के जो आसपास के कुछ इलाके में पानी लगता है और नहरी पानी लगता है, जिनमें पानी से वंचित है, पानी लग सकता है, वो नाले हैं, नहर है, उनको जुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। और किसानों के लिए ट्यूबवेल के ऊपर जो लाइट है, उसकी बीजेपी भाजपा की सरकार है कि लाइट की पूरी व्यवस्था कराऊंगा मैं। हमारे विधानसभा के अंदर लाइट की पूरी व्यवस्था की मैं पूरा वादा करता हूँ भी कराऊंगा। और किसानों के बीमा क्लेम जो है बकाया पड़ा है, एक प्रत्याशी है वो कई बार गुमराह करता है, SDM ऑफिस ले जाता है ऐसे अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, मेरे घर पे भी समाचार कर देते हैं जी, हमारा नाम लेते हैं। मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको सूचित करना चाहता हूँ। आप एक लिस्ट लाएँ। कहता है मैं 5 साल फिरा, फिरने से क्या होता है? मैं मारवाड़ी भाषा में आपको एक रावड़ा पशु होता है, वो किसी की खेत में जा सकता है। इस तरीके से फिरने से क्या होता है? मैं बात करता हूँ विकास की। आप मेरी बात से गुस्सा क्यों होते हो, चिढ़ते क्यों? मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। आप किसानों को, भोले वाले किसानों को SDM ऑफिस ले जाते हो। आप एक लिस्ट लाएं भी मैंने 5 साल के अंदर ये काम कराए मेरे साथ। मैं आपको आज बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे राजनेता हैं। मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जिस दिन मेरा पर्चा दाखिल हो जाएगा उस दिन वो मेरे साथ आएंगे और निश्चय ही ये समीकरण जो लोनकंड संविधान सभा की, ये सारी चेंज हो जाएगी। आप देख लेना अस्कर जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे गाइडर पीछे बड़े लोग हैं जो उनको पूरा अनुभव है। मैं उनके साथ रल मिल के चुनाव लड़ूंगा, मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी में किन के साथ आपकी टक्कर हो सकती है, या इस बार जनता का क्या रुख रहेगा? टक्कर का कोई किसी का इशू नहीं है। भाजपा आएगी, 180 सीटें आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा ही है सब कुछ। और लोनकन सर में हम देख रहे हैं कि तो प्रभु दयाल जी पहले से ही सक्रिय है, आप और हो गए इंद्रजीत सारस्वत, तो क्या लगता है इस बार जनता दोनों में से फिर? प्रभु दयाल जी चुनाव लड़े, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का। आप भी लड़ सकते हो, कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। बाकी मैं टिकट मांग रहा हूँ, मैं भाजपा का कार्य करता हूँ और प्रभु दयाल जी पार्टी में फिलहाल मेरे हिसाब है नहीं। यदि है वो, उनको टिकट मिलती है तो पार्टी दे सकती है। सुमित गोदारा जी दे, प्रभु दयाल जी को दे, किसी को दे सकती। पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा प्रयास है मुझे मिले टिकट। क्या लगता है मैं अगर प्रभु जी को टिकट मिल गई तो फिर आप उनको सपोर्ट करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे?
वो मैं कार्यकर्ताओं से सलाह करूंगा। मैंने पहले भी बताया मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। कार्यकर्ता यदि मुझे कहेंगे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं जातिगत बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। ब्राह्मण चेहरा या जाट चेहरा ऐसी बातों पे मैं नहीं आता। मैं 36 कौम को मेरा भाईचारा और सबको मेरे से बड़ा मान के चलता हूँ। मैं चाहता हूँ 36 कौम के सब लोग मेरे से बड़े हैं और सम्माननीय हैं। तो इसलिए मैं सबकी मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ी स्तर पे समझता हूँ। किसी व्यक्तिगत का जाति विशेष पे मैं बात नहीं करता। अभी आप यात्राएं निकाल रहे हैं, आओ चलें परिवर्तन की ओर, ये यात्रा का आगाज कब से कर रहे हैं और यात्रा में किन किन मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी गाँव में? ये आज मैंने प्रारंभ किए है काड़ू से और अभी मैं लूणकंड सर आया हूँ। इसके बाद में हम हंसेरा, दुलमेरा, बामणवाड़ी, सोडवाड़ी, बिंजरवाड़ी हर गांव में जाएंगे। 152 गांवों के अंदर हम जाएंगे। 152 गांव में जाएंगे। केंद्र सरकार की बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, बड़े काम कराए हैं मोदी जी ने। भारतमाला जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कितने 1000 किलोमीटर के अंदर, और बहुत अच्छे रेलवे देखो, आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रेलें हैं, बहुत सारी सुविधाएं, उनका लोगों को बताएंगे और हम चुनाव प्रचार बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये थे श्याम सुंदर इंद्र सारस्वत, जो खारड़ा के हैं, समाज सेवी है, उद्योगपति हैं और युवा भाजपा नेता भी है। इनको विश्वास है कि इस बार इनको टिकट मिलेगी। इन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। और इस बार इन्होंने अपनी पूरी मंशा जारी की है चुनाव मैदान में। आओ परिवर्तन की ओर चलें नामक एक यात्रा भी इन्होंने शुरू की है, जो गांव गांव जा रहे हैं। इनका कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे, गांव ढाणी तक अपनी पकड़ बनाए। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के रूप की बात की जाए तो प्रभु दयाल जी पहले से सक्रिय हैं, इंद्र जी सारस्वत खारड़ा से ये भी सक्रिय हैं। तो इस बार किसको टिकट मिलेगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मेरा नाम श्याम सुंदर सारस्वत है। बचपन का मेरे घर के जो पारिवारिक है वो मुझे इंद्र के नाम से पुकारते। मैं तो SC ST का यदि कोई लोग है उनको भी मेरे से बड़ा मानता हूँ। मैं जाति पर बिल्कुल भी, इस चीज़ से मुझे नफरत है। मैं कहता हूँ कोई भी जाति प्रति बात करता है मुझे अच्छी नहीं लगती।